साबिक वजीर शकील खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का पंजोरा बॉक्स खोल दिया। गुड गवर्नेंस कमेटी को दिए बयान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा अमीर मकाम की कंपनी को ठेका देने में 2 से 3 अरब का गबन हुआ। सेक्रेटरी ने इल्म में लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड जारी किए। 7 अरब रुपए चहीते अफसरान को भी दिए गए। सेक्रेटरी ने मुझे 3 से 5 करोड़ तोहफे और नई गाड़ी की पेशकश भी की। सेक्रेटरी ने कमीशन में ली रकम वज़ीर आला और दूसरे अफसरान को बांटने का एतराफ़ किया। जेल में बानी पीटीआई को मिलकर करप्शन की रिपोर्ट पेश की, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हदायत की। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों करता। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुसैन हकानी और डोनाल्ड लू के जरिए कराई गई साजिश के खिलाफ इंक्वायरी कराने की बजाय हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। जेल में मेरा नेटवर्क पकड़े जाने की खबरें मुज़हका खेज हैं। मेरे सेल के पास जैम्बर्स लगे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में ज़ेर हिरासत साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल रहा। गुज़श्ता रात अडयाला जेल के करीब अपनी रहायशगाह पहुंच गए। दूसरी जानब साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। बयान में कहा मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। चाय पीते वीडियो जारी कर दी। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई से मुलाकात करने में कामयाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे गले से लगा लिया। कुछ गिले मैंने किए, कुछ उन्होंने। तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए। बानी पीटीआई ने 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। अब अगर कोई 9 मई होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। हम इस घुटन ज़दा माहौल से तंग आ चुके हैं। लोगों में तहरीक पैदा करने के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। नौ मई वाकयात का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। जनरल फैज़ और उनके साथियों ने सहूलतकारी की। वफाकी वजीर अतात अडर की इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में इंतशार और महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। जनरल फैज़ के खिलाफ पाक फौज की तहकीकात के बाद गिरफ्तारियां हुई। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सराहते हैं। बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी करें। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के इश्तराक से सोलर ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं। सरकारी खजाने पर बोझ बने इदारों को खत्म करने के लिए तेजी से इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली बिलों में रिलीफ सिर्फ पंजाब के लिए क्यों? कराची के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत फी यूनिट 20 रुपये कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा सिर्फ पंजाब में आवाम के लिए बिजली का बिल कम करके गलत मैसेज दिया गया है। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिंध के शहरियों में एहसास महरूमी को बढ़ा दिया है। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और MQM खामोश रहे, यह मुमकिन नहीं। सिंध में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सखर, हैदराबाद, मीरपुर, माथेल और जतोई में बारिश है। खैरपुर, मुटियारी और शिकारपुर में सड़कें तालाब बन गईं। दादू की धमाराबाद नहर में शगाफ पड़ गया। पुर करने के लिए कार्रवाइयां जारी। सफदराबाद शाह के करीब नहर में भी 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। ठल में मुसलसल 4 घंटे की बारिश से नक्शा ही बदल गया। कई फुट तक गंदा पानी जमा। कराची में भी काले बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। भारत से छोड़े गए पानी के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चन्यूट के मुकाम पर पानी का बहाव 1,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। दरिया सिंध में भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश जारी। गवर्नर हाउस लाहौर में कौमी हीरो के लिए खसूसी तकरीब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने सिंध हुकूमत की जानिब से 20 लाख का चेक और नई गाड़ी का तोहफा दिया। कोच के लिए 50 लाख का चेक भी पेश। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से 1 कनाल और 10 मरले के प्लॉट्स का तोहफा भी दिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की रेस्क्यू 1.22 की तकरीब में भी शिरकत। अरशद नदीम ने कहा कि मुझे गोल्ड मेडल जितवाने में कोचेस ने अहम किरदार अदा किया। अगले साल टोक्यो में भी मुकाबला जीतूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भरपूर कामयाबी हासिल करूंगा। कौमी खिलाड़ियों का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। लेजेंड स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। क्रिकेटर बाबर आजम बोले, अरशद नदीम ने जिस तरह मुल्क का नाम रोशन किया वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। शान मसूद ने कहा, अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीता और ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपियन सलाहुद्दीन और शहबाज सीनियर ने कहा, अरशद नदीम ने तारीखी कामयाबी हासिल करके माहौल को खुशगवार बना दिया। टेनिस प्लेयर एहसामुल हक ने कहा, अरशद नदीम की जीत से कौम यकजा नजर आई। मुल्क में यकजहती का एहसास पैदा हुआ। एक तरफ अरशद नदीम पर हुकूमत मेहरबान तो दूसरी तरफ जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इनाम न मिलने पर परेशान। 2023 एशियन गेम्स में यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया, मगर वादा वफा नहीं हो सका। यासिर सुल्तान इनाम के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट होने पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। एम पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल, मर्ज से निमटने की पेश की तैयारियों का जायजा, वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद इक़दामात की हदायत। पंजाब के 6 अस्पतालों में करंतना वार्ड्स कायम करने का फैसला। मुश्तबा मरीजों को लाहौर के जनरल अस्पताल और रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। फैसलाबाद का लाइड अस्पताल, सियालकोट का अलामा इकबाल और मुल्तान का नश्तर अस्पताल भी मुख्तस। बहावलपुर के मरीजों के लिए विक्टोरिया अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाएंगे। टैक्सों की भरमार नामंजूर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी लाहे अमल के लिए मीटिंग बुला ली। शहर भर के इत्तेहादी ताजरों और ज्वेलर तंजीमों को तलब कर दिया गया। मेरा मोबाइल क्यों लेकर गए? गुजरांवाला में बड़े भाई ने छोटा भाई कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हबीबुल्लाह ने मकतूल को सर में डंडे के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम फरार। कराची में स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी आ गई। DSP अली रजा कत्ल केस में दहशतगर्द ग्रुप मुलव्विस है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पुलिस किलिंग के वाक़यात में अलग अलग ग्रुप मुलव्विस हैं। अंदरून सिंध डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कई इंतहाई मतलूब डाकुओं को मारा और गिरफ्तार किया गया। जब चार्ज लिया तो 30 शहरी अगवात है, जिनमें से 15 बाहिफाजत बाजियाब करा चुके हैं।